हेलो एवरीवन, मैं आज आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सिखाने वाला हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है सबसे पहले। तो डायरेक्ट स्पीच होती है कि मैंने सपोज मेरी बहन को जाके कुछ वर्ड्स में स्पीच दी, तो वो डायरेक्ट में बोला कि आज मुझे ये होमवर्क मिला, तो ये डायरेक्ट हुआ। अब इनडायरेक्ट में क्या हुआ कि मेरी बहन ने जाके उसकी फ्रेंड को बताया कि मेरे भाई को उसकी टीचर ने होमवर्क दिया, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। अब इसके थोड़े रूल्स हैं जो कि हम उसकी शुरुआत करेंगे। सपोज ये सेंटेंस है, रामा सेड ही इज अनवेल। अब रामा ने बोला कि वो अनवेल है, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो सबसे पहले तो ये जो सेड वर्ड है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये जो उसने स्पीच दी ही इज अनवेल, तो वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच। अब सबसे पहले तो हमको चेक करना होता है कि वो रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, then no change in reporting speech। अगर आपको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करो, तो आपको अगर से ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दिखता है या फ्यूचर टेंस में दिखता है डायरेक्ट स्पीच के वक्त, तो आपको ये चेंज नहीं करना है और मतलब वैसा का वैसा ही लिखना है, दैट इंक्लूड करके इनडायरेक्ट के वक्त। पर अगर वो पास्ट टेंस में पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में लगता है, तो आपको फिर चेंज करना है। अब देखो ये सेड जो है वो पास्ट टेंस है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, तो हमको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो लिखेंगे हम रामा सेड दैट। अब चेक करो रिपोर्टिंग स्पीच कौन से टेंस में दिया हुआ है। देखो रिपोर्टिंग स्पीच हमें प्रेजेंट टेंस में दिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इनडायरेक्ट में हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है कि सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है, तो हम लिखेंगे रामा सेड दैट ही। अब इसकी सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हमें इनडायरेक्ट के वक्त वॉज करना है, ही वॉज अनवेल। अब देखो ये एग्जांपल है, सपोज रामा सेज ही इज हैप्पी। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या रूल सिखाया कि रिपोर्टिंग वर्ब चेक करो। सेज क्या है, प्रेजेंट टेंस है, मतलब आपको रिपोर्टिंग स्पीच में आप डिसाइड करो कि चेंज करना है कि नहीं करना है। कुछ भी चेंज नहीं करना है, मतलब इसका आंसर आएगा रामा सेज दैट ही इज हैप्पी। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, किशोर विल से ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क। अब अगेन रिपोर्टिंग वर्ब चेक करो, दैट इज विल से, मतलब ये फ्यूचर टेंस है, मतलब फिर अगेन रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका आंसर आएगा किशोर विल से दैट ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, तो अब बात आती है कि रिपोर्टिंग स्पीच चेंज कैसे होगा। तो उसके भी कुछ रूल्स हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्ब के बाद एस या ईएस हो, या तो फिर मतलब इज एम आर हो वर्ब के साथ, तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के वक्त हम पास्ट सिंपल पास्ट टेंस करेंगे।
यानी कि ईडी लगा देंगे या वॉज वर लगा देंगे, सिंपल रूल। फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है अगर रिपोर्टिंग स्पीच में मतलब डायरेक्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म, तो उसका हम इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस कर देते हैं, यानी कि वॉज वर प्लस आईएनजी। इसके हम सब एक एक करके एग्जांपल देखेंगे, चिंता मत करना। फिर हम आते हैं जब डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट हो, रिपोर्टिंग स्पीच में ध्यान रखना। और ये कब चेंज होगा, मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब कोई पास्ट टेंस में हो, यानी कि ही सेड ऐसा कुछ हो और रिपोर्टिंग स्पीच कुछ दी हो, मतलब तभी ये कुछ चेंज होगा। मैं उसके रूल्स बता रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैड हो, सॉरी हैज या है हो, तो उसका हम पास्ट परफेक्ट करेंगे, दैट इज हैड। अगर सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस हो, दैट इज ईडी या तो वॉज वर, तो उसका हम पास्ट परफेक्ट करेंगे, दैट इज हेड। हेड में चेंज हो जाएगा उसका। अब बात आती है एक और रूल की। अगर सपोज कोई आपको रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल फैक्ट दिया हो, क्या दिया हो, यूनिवर्सल फैक्ट, तो भी हम उसका कोई चेंज नहीं करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। टीचर सेड सन राइजेस इन ईस्ट। अब आपने सेंटेंस पढ़ा, आपको क्या मालूम पड़ रहा है कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो तो यूनिवर्सल फैक्ट है, तो इसको हम इनडायरेक्ट में ऐसा ही लिखेंगे, टीचर सेड दैट सन राइजेस इन ईस्ट। भले ये फिर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो, फिर हमको कुछ सोचना नहीं है कि ये कौन सा टेंस है और क्या चेंज करना है, हमको डायरेक्टली वही का वही रखना है क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तो अभी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का थोड़ा एग्जांपल और देखेंगे, चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। तो फर्स्ट एग्जांपल है ही सेड माय मास्टर इज राइटिंग लेटर। तो रिपोर्टिंग वर्ब है आपका पास्ट टेंस में, तो यस ऑफ कोर्स राइट, रिपोर्टिंग स्पीच जो होगा वो चेंज होगा। तो इसको अब रिपोर्टिंग स्पीच आपका कौन से वर्ब में है, कौन से टेंस में है, मतलब तो देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा इनडायरेक्ट में ही सेड दैट। रिमेंबर, याद करो, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है वो किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। ऐसा फटाफट से याद आ जाना चाहिए। तो ही सेड दैट माय मास्टर वाज राइटिंग लेटर। अब सेकंड नंबर देखते हैं। ही सेड आई हैव पास्ड एग्जामिनेशन। तो अगेन रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो यस रिपोर्टिंग स्पीच जो होगा वो चेंज होगा इनडायरेक्ट में, मतलब तो इसका टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो इसका आंसर आएगा ही सेड दैट आई हैड। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट मतलब हैव का हेड हो जाता है, आई हैड पास द एग्जामिनेशन। अब थर्ड नंबर, he said the horse died in the night। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगा। अब died मींस प्रेजेंट टेंस, तो सॉरी died मींस पास्ट टेंस, तो इसलिए इसका आंसर आएगा he said that the horse had died in the night। सिंपल पास्ट टेंस का होता है पास्ट परफेक्ट। अब फोर्थ नंबर, टीचर सेड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब लास्ट में आपको मैंने याद कराया था कि जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो तब हम वैसा का वैसा ही रखते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में। तो इसका आंसर आएगा टीचर सेड दैट अर्थ revolves
अराउंड द सन। तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब आप नेक्स्ट लेक्चर में जब आइए तो ये अच्छी तरह से रिवाइज करके आना, और हम नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, डायरेक्ट वाले को इनडायरेक्ट में, एक्सक्लेमेटरी वाले को कैसे करते हैं, और थोड़े प्रोनाउंस कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं वो देखेंगे।